जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास डाउट क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है। इसमें कहा गया ओ डी इज पैरेलल टू बी सी। देखिए जब भी कभी भी आपके दो चीज़ें पैरेलल दी जाए, इसका मतलब ये कि वहाँ पे कंसेप्ट यूज होने वाला है इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर जनरली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी यूज हो जाता है। मैक्सिमम टाइम मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्वेश्चंस में यूज़ किया है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कई बार भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि कभी भी पैरेलल लाइन देना तो कुछ इस तरह के एंगल्स को ऑब्जर्व करना सीख जाइए, लाइक कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, मतलब जो बेसिक रूल है, बेसिक एडजेसेंट एंगल, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, इसमें कहते हैं एंगल एओडी 60 डिग्री। एओडी देखिए ये जो सेंटर वाला एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री है, तो तुरंत आपको दिमाग लगा लेना है कि इसके रिमेनिंग पार्ट पे जो वही वाला आर्क बना रहा होगा, एडी आर्क बना रहा होगा, वो इसका एंगल का हाफ होगा, है ना। तुरंत तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें हमसे कहा था कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंगल ए बी डी। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में जो स्टूडेंट का डाउट है वो यही है कि सर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो हमें पता नहीं चलता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको बेसिक सी चीज़ है, बेसिकली अगर आपको एंगल ए बी डी निकालना है तो एंगल ए यहाँ से शुरू होगा, बी पे जाएगा, और क्या डी पे ख़त्म नहीं करोगे? ये बताओ मुझे बस, क्या आप यहाँ से यहाँ पे डी पे ख़त्म नहीं करोगे? स्टूडेंट को ये भी पता है कि बी से लेकर डी तक ज्वाइन होगा, लेकिन क्यों ज्वाइन होगा ये नहीं पता। देखो सिंपल सा काम है, अगर आपको एंगल बनाना है, एंगल ए बी डी बनाना है, बी पे एंगल बनाना है, तो दोनों एंडिंग पॉइंट्स आपके पास वो इस तरह से आपके पास बी से दोनों, बी से ही आपके पास ए तक और बी से ही लेकर आपके पास डी तक एंगल जब तक इस तरह से बनेगा नहीं, इस तरह से एंगल बनेगा नहीं, तो आप फाइंड कैसे करो? सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसी चीज़ से पता चल जाएगा कि जो भी बोला है सबसे पहले तो एंगल का ही फॉर्मेशन का होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे बी से लेकर डी तक जो है आपके पास वो ज्वाइन होगा ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि अगर ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री था, रेड ले लेते हैं, रेड थोड़ा अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है। अगर ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल, मतलब ये जो एंगल बनेगा, अच्छे से बना देता हूँ। अरे यार, यहाँ से जा, इस वाले पॉइंट में मान लो पॉइंट बी पे है, तो ये जो एंगल होगा वो 60 का क्या हो जाएगा आपके पास? हाफ हो जाएगा, विच इज 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट एंगल डी बी सी। डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब इस डी बी सी के बारे में हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ठीक है ना। हमसे ओ डी और ये वाला पैरेलल बोला है, तो पैरेलल वाली कंडीशन कुछ लगाने की कोशिश कर लेंगे भाई। अगर लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, देखो लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये वाला चाहिए ना, हमें ए बी सी चाहिए ना, या ए बी डी चाहिए, नहीं डी बी सी चाहिए, डी बी सी, डी बी सी। तो ये वाला प्यारा सा एंगल चाहिए, ये वाला। तो ये एंगल निकालने के लिए ध्यान समझिएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा और ये जो पूरा एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि देखो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ऐसे एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल ना कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 60 है तो ये जो टोटल एंगल होगा वो 60 होगा, जिसमें से ये अगर 30 है तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट कितना बच गया आपके पास? 30 बच गया। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो ये भी निकल गया हमारे पास डीबीसी। लास्ट है आपके पास एंगल ए डी सी। ए डी सी देख लीजिए कहाँ है, ए डी सी, ये कंप्लीट एंगल है, ये इतना बड़ा एंगल चाहिए। इसमें अगर आप देखो तो 1 2 और 1, ये 3 एंगल है, तो तीनों एंगल अगर आप निकाल लो तो बात बन जाएगी। नहीं तो तीनों एंगल निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप नोटिस करो, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल वाली जितने भी आपके पास थ्योरम मैंने बताए उन सभी को एक बार ऑब्जर्व कर लेना आपने, सभी को। ठीक है, चलो तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या हो गया आपके पास? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है आपको पता है? 180। तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो और ये जो कंप्लीट एंगल है वो, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल तो 60 हो गया, तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 120। आई बात समझ में? लो भाई, हो गया आपका डाउट क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने डाउट्स को भेजते रहिएगा और अपने प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।